सोचो एक मोमेंट, कोई क्रिटिसाइज करता है, तुम डिफेंसिव हो जाते हो हमेशा। कोई डाउट करता है, तुम प्रूव करने लग जाते हो हमेशा। कोई प्लान नहीं होता तो तुम स्पाइरल में चले जाते हो हमेशा। सेम ट्रिगर, सेम रिएक्शन, वो भी हर बार। और तुम सोचते हो ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है, ये एक अनइंस्टॉल्ड पैटर्न है जो ऑटो पायलट पे चल रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इस पैटर्न ने तुम्हारी कितनी इवनिंग्स चुराई हैं, कितने डिसीजंस बर्बाद किए हैं, कितने रिलेशनशिप्स डैमेज किए हैं। और ये पैटर्न आज डिलीट होगा और एक नया इंस्टॉल होगा। वेलकम टू लॉ 5 ऑफ एसएनएमबी विजन। चॉइस, रिस्पॉन्स, रिएक्शन इज नॉट डेस्टिनी। लॉ 1 आइडेंटिटी इंस्टॉल करो। लॉ 2 आइडेंटिटी डिक्लेयर करो। लॉ 3 इनपुट्स प्रोटेक्ट करो। लॉ 4 इमोशंस मास्टर करो। लॉ 5 रिस्पॉन्स चूज करो। क्योंकि सब कुछ सही हो सकता है, सही आइडेंटिटी, सही इनपुट्स, सही इमोशनल अवेयरनेस, पर एक स्प्लिट सेकंड रिएक्शन सब कुछ अंडू कर सकता है। विक्टर फ्रैंकलिन, नाजी कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर, उन्होंने एक लाइन लिखी जो हिस्ट्री में छा गई। Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose. In our response lies our growth and our freedom. तुम्हारी पूरी पावर उस एक स्पेस में है। आज हम वो स्पेस बनाना सीखेंगे। दी स्टोरी, जुलाई 1993, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में, रॉबिन आइसलैंड, पत्थर तोड़ना, छोटी सेल्स में रहना, फैमिली से दूर रहना। जब वो रिलीज हुए तो दुनिया ने एक्सपेक्ट किया था रेज, बिटरनेस, रिवेंज। इतना तो हक था उनका। प्राइवेट में उन्होंने एडमिट किया कि गुस्सा था, पर जब वो पॉलिटिकल स्टेज पर आए, उन्होंने अपने फॉर्मर जेलर्स को अपने प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन पे इनवाइट किया। उन्होंने एक यूनिटी का सिंबल बनाया। अपने दुश्मनों के साथ नव निर्माण किया साउथ अफ्रीका का। लोग बोले ये फॉरगिवनेस है, पर नहीं था। मंडेला ने खुद कहा, If I did not leave my bitterness and hatred behind, I would still be in prison. Stimulus रियल था, 27 साल का दर्द रियल था, इनजस्टिस रियल था, रिस्पॉन्स चूजन था, और उस एक चूजन रिस्पॉन्स ने हिस्ट्री बदल दी। अब अपनी लाइफ में देखो, तुम्हारे ट्रिगर्स मंडेला की जेल से छोटे हैं, पर प्रिंसिपल सेम है। स्टिमुलस हमेशा आएगा, रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारी चॉइस है। दी प्रिंसिपल, समझो एक फंडामेंटल डिफरेंस, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, पास्ट कंडीशनिंग से ड्रिवन होता है, इमोशंस उसमें हैवी होते हैं, आइडेंटिटी ब्लाइंड होती है। मूवमेंट में सेटिस्फाइंग लगता है, प्रेजेंट मूवमेंट में बाद में रिग्रेट होता है। रिस्पॉन्स चूजन है, वैल्यूज एंड आइडेंटिटी से ड्रिवन होता है, इमोशंस को इंफॉर्मेशन की तरह यूज करता है। मूवमेंट में अनकंफर्टेबल लगता है, लॉन्ग टर्म में पावरफुल होता है। ये है वही मॉडल। ट्रिगर आता है, इमोशंस ऑटोमेटिक आती हैं। यहाँ दो रास्ते हैं। रास्ता एक, रिएक्शन, इमोशंस डायरेक्टली बिहेवियर बन जाते हैं, तुम स्पीक या एक्ट करते हो बिना फिल्टर के। दूसरा रास्ता रिस्पॉन्स, अवेयरनेस से आता है, मैं इमोशन फील कर रहा हूँ, पॉज 3 सेकंड का लो, फिर चूज करो रिस्पॉन्स को, आइडेंटिटी से अलाइन। वो 3 सेकंड का वो गैप, वो तुम्हारा पूरा पावर जोन है। ये गैप बिल्ड किया जा सकता है सिस्टमैटिकली। नाउ साइंस एंड एंशिएंट विजडम। एंशिएंट विजडम पहले, कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड, अर्जुन इंडिया का ग्रेटेस्ट वॉरियर, सब कुछ था उसके पास, पर जब लड़ाई शुरू हुई उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया। मैं नहीं लड़ सकता, ये मेरे अपने हैं। दूसरी तरफ इमोशंस, अटैचमेंट, फियर, गिल्ट ने उनकी ड्यूटी को ओवरराइड कर दिया था। कृष्ण जी ने बैटलफील्ड नहीं हटाया, सर्कमस्टांसिस नहीं चेंज किए, उन्होंने अर्जुन का रिस्पॉन्स अपग्रेड कर दिया। सब धर्मे निदानम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी दूसरों के धर्म में जीने से बेहतर है। तुम वॉरियर हो, ये तुम्हारा धर्म है, इस आइडेंटिटी से एक्ट करो, फियर से नहीं, अटैचमेंट से नहीं। अर्जुन का स्टिमुलस नहीं बदला, वॉर वही थी, रिलेटिव्स वही थे, सिर्फ रिस्पॉन्स बदला, और उस रिस्पॉन्स ने महाभारत का कोर्स चेंज कर दिया। तुम्हारी लाइफ में भी हर रोज एक कुरुक्षेत्र होता है। कोई बात बोल देता है, कोई चीज प्लान के मुताबिक नहीं होती, कोई डाउट करता है, स्टिमुलस हमेशा आएगा। तुम्हारी पावर उस स्पेस में है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जो बीच में होता है। अब मॉडर्न साइंस, डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन रिसर्च, फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, बच्चे जो इमीडिएटली रिवॉर्ड के बजाय वेट कर सकें।
लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली बेटर आउटकम्स आते हैं एकेडमिक्स में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में। कोर फाइंडिंग क्या है? पहले इम्पल्स पर एक्ट ना करने वाले बेटर डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म सक्सेस से स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं। तुम्हारे ब्रेन के पास दो सिस्टम है, इमोशन सिस्टम एमिगडाला और रिलेटेड सर्किट्स, मिली सेकेंड्स में फायर करते हैं। थ्रेट, क्रिटिसिज्म, फियर, रिवॉर्ड। कंट्रोल सिस्टम होता है दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें एंगेज होता है प्लानिंग, एवेल्यूएशन, डिलिबरेट चॉइसेस। उसको सेकंड्स चाहिए एक्टिवेट होने में। जब तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, इमोशंस सिस्टम विन होता है हर बार। जब तुम पॉज करते हो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए, कंट्रोल सिस्टम ऑनलाइन आ जाता है, सिचुएशन को रीइंटरप्रेट करता है, इमोशनल सर्च काम करता है, बिहेवियर चूज करता है डीपर गोल्स को अलाइन करके। रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी हाई परफॉर्मर्स में कॉमन ट्रेट है। लो फ्लेक्सिबिलिटी, सेम स्टिमुलस सेम रिएक्शन, वो भी हर बार। क्रिटिसिज्म हमेशा डिफेंसिव। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, सेम स्टिमुलस, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट। क्रिटिसिज्म फ्रॉम मेंटर, लिसन डीपली। क्रिटिसिज्म फ्रॉम स्ट्रेंजर, इग्नोर कंप्लीटली। क्रिटिसिज्म फ्रॉम कस्टमर, आस्क एंड लर्न। High flexibility correlated with better problem solving, lower stress, more effective leadership. D protocol, 4 phases 30 दिन तक। Phase 1 response mapping, पहले हफ्ते। Step 1 अपने top 10 ट्रिगर्स को लिस्ट करो, वो सिचुएशन जो हमेशा रिएक्शन पुल करती है। मेरा एग्जांपल्स, एसएनएमबी विजन की क्रिटिसिज्म, स्लो ग्रोथ नंबर्स, फैमिली का बिलीव ना करना, एग्जॉशन के बाद भी काम करना। अपने लिखो स्पेसिफिक, नॉट वैग्यू। स्टेप 2 क्या है? करंट रिएक्शन लिखो ऑनेस्टली। टेबल बनाओ, ट्रिगर, करंट सिचुएशन, टिपिकल आउटकम। एसएनएमबी विजन, क्रिटिसाइज, डिफेंड, ओवर एक्सप्लेन, ड्रेन्ड, कॉन्फिडेंस लूज, स्लो ग्रोथ के, स्क्रोल, कंपेयर, डाउट। टाइम वेस्ट, नो एग्जीक्यूशन, ब्रूटली ऑनेस्ट रहो, नो जजमेंट। ठीक है। फिर स्टेप 3 आएगा, आइडेंटिटी अलाइंड रिस्पॉन्स डिजाइन करो। सेम टेबल में आइडेंटिटी अलाइंड रिस्पॉन्स, एक्सपेक्टेड आउटकम। एसएनएमबी विजन क्रिटिसाइज्ड, क्या स्पेसिफिकली इंप्रूव कर सकते हैं? ठीक है। सुनो, पूछो, अगर नॉइस है तो इग्नोर करो, लर्न या मूव क्विकली। ठीक है। स्लो ग्रोथ, इस हफ्ते एक चीज क्या एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक है। इटरेशन इंस्टेड ऑफ पैरालिसिस, ये तुम्हारा रिस्पॉन्स पे बुक है। फेज 2 इंस्टॉल दी पॉज, वीक 2 to 4। स्टेप 1 फिजिकली पॉज सिग्नल चूज करो, एक फिजिकली एक्शन जो हमेशा मतलब हो। रुक, मैं चूज करता हूं अभी। ऑप्शन 1, डीप ब्रेथ लो, 4 काउंट्स करो इन और 4 काउंट्स करो आउट। अपना ब्रेसलेट या रिंग टच करो, थंब और इंडेक्स फिंगर प्रेस करो, एक चूज करो, कमिट करो। हर ट्रिगर पर ये सिग्नल पहले फिर तुम, कोई भी वर्ड से पहले, किसी भी एक्शन से पहले। ठीक है। कोई अपने आप का फिजिकल एंकर दो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ स्टिमुलस हो रहा है, तो तुम्हें ये करना चाहिए एक फिजिकल एंकर के लिए। अब स्टेप 2, आइडेंटिटी क्वेश्चंस पूछो पॉज में। ठीक है। जब पॉज आए, जब पॉज लो एक फिजिकल एंकर करके, तो क्वेश्चंस पूछो। एक डिसिप्लिन फाउंडर इस सिचुएशन में क्या करता? नॉट मैं क्या फील कर रहा हूं, नॉट क्या सेटिस्फाइंग लगेगा, मेरी आइडेंटिटी क्या करती। आइडेंटिटी आंसर करे, इमोशंस नहीं। फिर स्टेप 3 में करो, प्ले बुक से एग्जीक्यूट करो। रिस्पॉन्स ऑलरेडी रिटन है। वीक 1 में जब तुम काम थे, जब तुमने शांत रह के अपने रिस्पॉन्स चूज करे थे, सारे नोट डाउन करे थे, अब सिर्फ एग्जीक्यूट करो। चाहे इमोशंस कुछ और स्क्रीमिंग कर रही हो। पहले हफ्ते फोर्स लगेगा, दूसरे हफ्ते इंटेंशनल लगेगा, तीसरे हफ्ते नेचुरल लगने लगेगा। फेज 3 रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी, वीक 5 to 6 एक कॉमन ट्रिगर लो, एग्जाम्पल क्रिटिसिज्म। 3 to 5 पॉसिबल रिस्पॉन्स डिजाइन करो। ट्रस्टेड मेंटोर से क्रिटिसिज्म आया, क्वेश्चन से पूछो, डीप सुनो, उनकी बात को सुनो अच्छे से। रैंडम ट्रोल से कंप्लीटली इग्नोर करो, जीरो एनर्जी दो से। पोटेंशियल कस्टमर से आया तो क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, ऑब्जेक्शनल लर्न करो। ठीक है। फैमिली जो स्केर्ड है, जो डरी हुई है तुम्हारे लिए, एम्पैथाइज करो, प्लान और प्रोग्रेस दिखाओ, आर्ग्यू मत करो। ठीक है। उन्हें अपनी बात समझाओ, प्रोग्रेस दिखाओ, उन्हें अपना प्लान बताओ। सेम ट्रिगर कैटेगरी है, 4 कंप्लीटली डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है, सब आइडेंटिटी से अलाइंड है। लेकिन अब तुम अपने टॉप 3 ट्रिगर्स के लिए ये करो। तुम एक रिस्पॉन्स ट्रेन नहीं कर रहे हो, तुम इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स को मेन्यू ट्रेन कर रहे हो। ठीक है।
फेज 4 मॉर्निंग प्री कमिट वीक 7 to 8 हर सुबह 5 मिनट। 2 या 3 पॉसिबल चैलेंजेस लिखो जो आज आ सकती हैं। मेरे कंटेंट अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, कोई वर्क पर डिसमिसिव हो सकता है, शाम को एग्जॉस्टेड होऊंगा और काम स्किप करना चाहूंगा। हर एक के लिए प्री कमिटेड रिस्पॉन्स लिखो। अगर कंटेंट अंडर परफॉर्म करे एक एडजस्टमेंट नोट करो। अगर कंटेंट अंडर परफॉर्म करेगा तो एक एडजस्टमेंट नोट करूंगा, कल फिर से पोस्ट करूंगा। अगर कोई डिसमिसिव होगा तो पॉज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मूव ऑन करूंगा। अगर एग्जॉस्टेड होऊंगा तो कुछ छोटा बनाऊंगा, पर बनाऊंगा जरूर। अब ये सिचुएशन आएंगी, तुम इमोशन से डिसाइड नहीं कर रहे होगे, तुम एक प्रॉमिस एग्जीक्यूट कर रहे होगे जो तुम सुबह खुद से किया था, जो तुमने शांत होके किया था, जो तुमने क्लियर होके किया था। आज एक काम करो, वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा रिएक्ट करवाता है और इस हफ्ते के लिए एक प्री कमिटेड रिस्पॉन्स लिखो पहले से, अभी जब तुम शांत होगे, काम होगे। क्योंकि ट्रिगर के वक्त डिसाइड करना सबसे बुरा टाइम है डिसाइड करने का। मंडेला ने 27 साल बाद एक चूजन रिस्पॉन्स लिया। तुम्हारे ट्रिगर शायद 27 सेकंड की बात है, तुम्हारे पावर सेम जगह है, उस स्पेस में। प्रोटोकॉल मैंने दे दिया। एसएनबी विजन 28 लॉस कंप्लीट सिस्टम है। लॉ 5 कंप्लीट हुआ, लॉ 6 नेक्स्ट वीक आएगा, माइंड वियर, और वो लॉ तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम्हारी आइडेंटिटी जो तुमने लॉ 1 से 5 तक इंस्टॉल की है अब वो विजिबल होती है। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, कमेंट में लिखो धर्मा। अगर तुम आज से अपने रिस्पॉन्स चूज करना शुरू करना चाहते हो, योर रिएक्शन इज नॉट योर डेस्टिनी, योर रिस्पॉन्स इज योर पावर।